A very good morning, students. Students, myself Sonu Chauhan. From today, your new session has been started. I am your class teacher. और आपकी क्लास टीचर होने के साथ में मैं आपको हिंदी विषय भी पढ़ाऊंगी। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपना बुक सेट परचेज कर लिया होगा। तो बुक सेट में आपको हिंदी की दो बुक्स मिली होगी। पहली बुक है हमारी टेक्स्ट बुक जो गरिमा हिंदी पाठमाला है, और दूसरी है हमारी व्याकरण वाटिका जो हमारी ग्रामर की बुक है। ठीक है, तो अब नोटबुक के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको अपनी हिंदी की एक ही नोटबुक बनानी है और उसमें दोनों ही बुक्स का वर्क हम उसी के अंदर करेंगे। तो वर्क करने से पहले आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक पर कवर लगाना है, लेबल करना है और अपना नेम लिखना है उसके ऊपर। नेम, आपकी क्लास, आपका सेक्शन, ये सब उसके अंदर मेंशन करोगे। और आपका जो वर्क होगा नीट एंड क्लीन, एकदम सुंदर और साफ सुथरे ढंग से आप उसके अंदर वर्क करोगे। क्लियर है? तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम व्याकरण वाटिका का जो फर्स्ट चैप्टर है, भाषा, लिपि और व्याकरण, ये चैप्टर आज हम शुरू करेंगे। तो हम पहले समझ लेते हैं कि भाषा होती क्या है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखिए, मनुष्य जो है क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। अर्थात अपने मन के भावों को और विचारों को वो किस प्रकार दूसरों तक पहुंचाता है? भाषा के द्वारा, बोलकर प्रकट करता है। ठीक है, समझ आया आपको? तो जब हम बोलकर अपने मन के भावों को और विचारों को प्रकट करते हैं, वह हमारी भाषा कहलाती है। वह हमारा बोलने का जो साधन है। ठीक है, अपने मन के भावों को, विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाना है, उसकी दूसरों की बात सुनना है, पढ़ना है, लिखना है, ये सारे कौन से रूप हो गए? हमारे भाषा के रूप हो गए। भाषा का ये सारे हमारे क्या हो गए? साधन हो गए। क्लियर है आपको? अब देखिए, पुराने ज़माने में जो आदि मानव काल में क्या थे, लोग एक साथ में झुंड में रहते थे। तो वो अपने मन के भावों को और विचारों को ध्वनियों के द्वारा, संकेतों के द्वारा समझाते थे। लेकिन धीरे-धीरे क्या हो गया, ये सारी चीज़ें परिपूर्ण नहीं रही, पर्याप्त नहीं रही। तो मनुष्य जो सोचने लगा, जो समझने लगा और जो उसने महसूस किया, वह उसने उसको क्या, किसका रूप दे दिया? भाषा का रूप दे दिया। ठीक है, वर्णों को बनाने लगा, शब्दों को बनाया, सार्थक शब्द बनाए, निरर्थक शब्द बने, इस प्रकार। तो जिस प्रकार हम सोचने समझने लगे, बोलने लगे, तो धीरे धीरे हमारे क्या बन गए? शब्द बन गए। और वे ही शब्द हमारी क्या कहलाई? भाषा कहलाई। ठीक है, तो अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं बच्चों कि भाषा होती क्या है। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को और विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के मन के भावों को और विचारों को ग्रहण करता है। ग्रहण करना मतलब प्राप्त करता है। ठीक है, अब देखिए, भाषा होगी। अब भाषा जो होती है दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और हमारी लिखित भाषा। पहले हम मौखिक भाषा को जानते हैं कि मौखिक भाषा होती क्या है। अब देखिए, मुख से जो आप उच्चारित करते हो, उच्चारित करना मतलब किसी चीज़ को बोलना। तो मुख से उच्चारित भाषा या बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? हमारी मौखिक भाषा। जैसे आप टेलीफ़ोन पे बातचीत कर रहे हो, भाषण दे रहे हो, आपस में वार्तालाप कर रहे हो, रेडियो के द्वारा या फिर टीवी के द्वारा जो चीज़ आप सुन रहे हो, वह आपकी क्या हो गई? मौखिक भाषा का साधन हो गया। अर्थात जब आप किसी को कोई चीज़ बोल कर पहुँचाते हो, जैसे दादी जी ने आपको कहानी सुनाई, अध्यापिका ने आपको पाठ समझाया, ये सारे कौन से साधन हो गए? भाषा के मौखिक भाषा के साधन हो गए। ठीक है, पहला तो मौखिक भाषा और दूसरा है हमारा लिखित भाषा। जब व्यक्ति लिख कर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है या पढ़कर दूसरे के मन की बात को समझता है, वह क्या कहलाती है? लिखित भाषा कहलाती है। जैसे कोई भी चीज़ आप जब लिखते हो, जैसे आपने कोई चीज़ पत्र लिखा, निबंध लिखा, ये आपके भाषा का कौन सा साधन हो गया? लिखित भाषा का साधन। ठीक है, अब इन दोनों के अलावा एक और भाषा होती है हमारी सांकेतिक भाषा। अर्थात संकेतों के द्वारा, इशारों के द्वारा कोई चीज़ जब आप सामने वाले को समझाते हो, वो भाषा के कौन से साधन हो गया आपका? सांकेतिक भाषा। जैसे ट्रैफिक पुलिस को आपने देखा होगा, ट्रैफिक पुलिस वो पॉइंट पे खड़े होकर क्या करते हैं? हाथों के द्वारा इशारा करते हैं और उनका हम पालन करते हैं। यातायात के नियमों का हम पालन करते हैं ना? कैसे करते हैं? जब वो हमें संकेत देते हैं कि हमें हमारी गाड़ी रोकनी है या अब हमें हमारी गाड़ी को चलाना है, ये सारे साधन। तो जब हम ना तो बोलकर और ना ही जब हम लिख कर अपनी भाषा दूसरों तक पहुँचाते हैं, सिर्फ़ इशारों के द्वारा, संकेतों के द्वारा, तो वह क्या कहलाती है? हमारी सांकेतिक भाषा। ठीक है, क्लियर है आपको? जैसे क्लास में आप बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हो और अध्यापिका ने आपको शांत करने के लिए अपने फिंगर जो है लिप्स पर रख दिए।
ठीक है, इसका मतलब उन्होंने सिर्फ ये संकेत किया है कि आप सबको क्या हो जाना है, चुप हो जाना है। तो वह भाषा का कौन सा साधन हो गया, सांकेतिक। क्लियर है आपको? तो आज हमने क्या पढ़ा बच्चों? आज हमने पढ़ा भाषा की परिभाषा, भाषा के दोनों रूप मौखिक और लिखित, और उसी के साथ में सांकेतिक भाषा। क्लियर है अब आपको? तो आप ये चैप्टर जो है, जहाँ तक हमने आज रीड किया है, समझा है, उतना चैप्टर जो है आप अपनी बुक में जो दे रखा है उसको पढ़ोगे और समझोगे। तो आज हम अब हमारी क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू।